नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक कहानी जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। तो सुनिए ट्विन टावर की कहानी, ट्विन टावर की जुबानी। मैं 40 मंजिल का ट्विन टावर हूं, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर आज जमींदोज कर दिया गया। जैसे कोई भी व्यक्ति खुद का जनक नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी खुद अपने आप बनकर खड़ा नहीं हो गया। मेरे निर्माण में देश की ऊर्जा और संपत्ति खर्च हुई। सीमेंट, बालू, सरिया, ईंट, लकड़ी, लोहा मेरी रगों में प्रवाहित हो रहा था। 9 मीटर के छोटे से फासले पर मैं दिल्ली के समीप नोएडा में कुतुब मीनार से ऊंची हैसियत में पहुंच गया था। पास पास हम जुड़वा भाइयों की तरह खड़े थे। हमारा नाम भी पड़ गया ट्विन टावर। माना माना कि मेरा जन्म नाजायज था, पर सच तो ये भी है कि नाजायज औलादों के जन्म में उनकी अपनी कोई गलती नहीं होती। कूड़े के ढेर में पाए जाने के बावजूद हमें हमारा सभ्य समाज भले ही अनाथालय में पालता है, पर पाल लेता है, फांसी पर नहीं चढ़ाता। कुछ लोग दोगला या अन्य एब्यूजिव वर्ड्स कहकर उपेक्षा की नज़र से देखते हैं नाजायज औलादों को, तो कुछ ऐसी भी दंपत्ति होते हैं जो इन्हें गोद ले लेते हैं। फांसी पर तो कदापि नहीं चढ़ाते, पर मैं निर्जीव बेजुबान ट्विन टावर अदालत में पूछ भी नहीं सका। मिलॉर्ड, मुझे बनाने वाले बिल्डर अगर मेरे अय्याश बाप थे, नोएडा विकास प्राधिकरण के आला अफसर और इनकी नियुक्ति करने वाले मंत्रियों ने मां की भूमिका निभाई, मेरा दोगलापन प्रमाणित होने के साथ ही मेरे अनैतिक माता पिता भी चिन्हित हुए ना। सजा देनी थी तो उनको देते सजा, कड़ी से कड़ी सजा देते। मैं कुछ भी न कहता, लेकिन आपने आदमी होने के नाते आदमियों को बचा लिया। थोड़ी सी सजा उन्हें दी और मुझे फांसी पर लटका दिया। एक बार पूछा तक नहीं, एक बार पूछा तक नहीं, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। खूंखार जानवरों की तरह चिड़ियाघर में ही डाल देते, अधिग्रहित कर लेते, सरकारी दफ्तर बना लेते, सरकार के चहेते कॉरपोरेट्स घरानों को दे देते, कुछ भी करते। देश में पैदा किए गए सीमेंट, सरिया, ईंटों की लाज भी रह जाती और मैं भी देश के विकास का हिस्सा बन जाता। पर हुजूर, आपने तो मुझे सुना ही नहीं, और सुनते भी तो कैसे। मैं निर्जीव जो ठहरा। हाँ, आप मुझे मेरे तर्क से ही निरुत्तर जरूर कर सकते हैं, और वह यह है कि बेटा ट्विन टावर, तुम जब निर्जीव हो तो तुम्हारी हत्या कैसे हो सकती है। वैसे यह सच है कि एक छोटे से पेड़ के कटने पर घड़ियाली आंसू बहाने वालों को भी मेरी असामयिक मृत्यु पर जरा भी कष्ट नहीं हुआ। अरे सोशल मीडिया पर भाई साहब विनम्र श्रद्धांजलि ही लिख देते तो क्या चला जाता आपका। मैं तो दोबारा खड़ा होने से रहा, लेकिन कम से कम कुछ तो सिंपैथाइज करते। इतने साल तक मेरा अस्तित्व अनिश्चितता के अनसर्टेनिटी का शिकार रहा, और आज फांसी पर भी लटकाया तो आपने मुझे ऐसे बड़े बेआबरू होकर लटकाया। तो क्या निर्जीव होना सिर्फ यही मेरा दोष था? बताइए, इसमें मेरी क्या गलती थी? तो आगे कभी ऐसा ना हो, तो इसके लिए उन लोगों को, उन जड़ों को तलाशिए और उनको काटिए, उन जड़ों को जो अवैध अनर्गल अपने आप उग आते हैं, या भ्रष्टाचार के जड़ों से जहाँ से मेरा जन्म होता है। तो उखाड़ना है तो भ्रष्टाचार को उखाड़िए। अवैध जो बिल्डिंग्स बन जाती हैं उनकी क्या गलती होती है, क्योंकि देश के निर्माण में उनका भी कुछ ना कुछ तो रोल अवश्य ही होता है। और साथ ही जो इतना संसाधन उन पर लगा, उसका भी तो कुछ फल मिलना चाहिए। तो आपको रोक लगानी है तो भ्रष्टाचार पर लगाइए, भ्रष्टाचारियों पर लगाइए, ना कि मेरे जैसे निर्जीव बेजुबानों पर। आशा करती हूँ
आपको ये ट्विन टावर की कहानी अच्छी लगी होगी और कुछ विचार आपके मन में भी जागृत हुए होंगे कि हम ऐसे भ्रष्टाचारी जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। आप ज़रा सोचिए कि कितने लोगों का पैसा इसमें ब्लॉक हो गया होगा इन ट्विन टावर्स के कारण, और निर्णय लेने में जो इतना डिसीजन मेकिंग में जो इतनी देर हुई उसके भी कारण। जो मुझे लगता है तो उसमें लगता है कि जो एक घर बनाने का जो सपना होता है वो एक इंसान की लाइफ टाइम अचीवमेंट होती है। और जब इस तरीके से कितने त्याग करके, कितने प्रयास करके एक इंसान अपने घर के लिए एक सपना देखता है और अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, और जब ऐसे भ्रष्टाचारियों के कारण उसका वो सपना दाव पर लग जाता है, उसकी आंखों के आगे उसको ढहा दिया जाता है, तो उन लोगों के दिलों पर क्या गुजरती होगी। तो यही इस क्वेश्चन के साथ, इस प्रश्न के साथ, इस यक्ष प्रश्न के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगी। मिलूँगी फिर एक नई कहानी, एक नई कविता और कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।